आपने कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक बार मेरे याद है जब वो बात कर रहे थे कि जब मैं सरपंच था उस समय आपने फिर बताया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं थी, नरेगा तो बाद में चालू हुआ है। आप कब की बात कर रहे हैं? ये तो अचानक ही मैंने ये बात कही थी और ये बात जनता को बड़ी पसंद आई। अब मैं बम्बई गया, वहां भी लोग कह रहे थे कि साहब वो नरेगा वाली बात आपने बड़ी कही। वो मेरा कोई मुख्यमंत्री का कटघरे में खड़ा करने का मकसद नहीं था। अच्छा, चुनाव हमने लड़ा, बहुत नजदीक से हमारी जो है जीत होते होते रह गई जी, जिसमें सरकार की तरफ से जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, संसाधनों का दुरुपयोग किया गया और लगातार जो है पिछले 1 महीने से ही जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे उन पे मुकदमे डालकर उनको 151 में बंद करके उनको डराया गया कि वो पोलिंग नहीं करें। ये इस प्रकार की साजिशें रची गई, अधिकारियों को कर्मचारियों को डराया गया, धमकाया गया, जो राशन डीलर तक हैं उनके जाके ईओ बैठ गए। तो ये सरकार ने इसमें दुरुपयोग करके ही जीती, बाकी तो चुनाव कहाँ जीते हैं। प्रदीप कुमार भाई आज मेरे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी। कल इनका जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन से पहले ही आप उत्साह देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जगह जगह इनके जन्मदिन आज से ही मनाए जा रहे हैं और एक समाज सेवा के रूप में रक्तदान शिविर लगाकर लोगों का जीवन बचाकर संदेश दे रहे हैं। मेरे साथ टीकाराम जूली जी मौजूद है। टीकाराम जूली जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाइयाँ। धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी आपको कल का निमंत्रण है, आप सादर आमंत्रित हैं। मैं कहना चाहूँगा सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो रक्तदान शिविर के अंदर भाग ले रहे हैं। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है दुनिया के अंदर जी। पैसा तो आता है जाता है, लेकिन जो रक्तदान हम कर रहे हैं, हम किसी को जीवन दान दे रहे हैं। जिसको जरूरत होती है वही समझ सकता है कि रक्त की कीमत क्या है जी। कैसे रोगी होते हैं, किसी को रोजाना ब्लड की जरूरत पड़ती है, कहीं 10-10, 20-20 यूनिट ब्लड एक साथ जरूरत पड़ती है, और रोजाना एक्सीडेंट या हमारी गर्भवती महिलाएं और अलग अलग बीमारियों में। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि युवाओं को पिछले 10-12 वर्षों में बहुत जागृति आई है और उनमें एक जुनून आया है और वो लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और जिससे कि ब्लड की पूर्ति हो रही है। नहीं तो अभी तो बीमारियां इस प्रकार की आ गई कि ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और इस प्रकार की जरूरतें पड़ती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है। तो जो साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका धन्यवाद देता हूँ जी। जूली जी, ये तो बात हो गई, आपका जन्मदिन बधाइयाँ हो गई, लेकिन मैं आपकी बात करता हूँ लगभग 5-10 साल पहले की बात करता हूं। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में यदि कोई नेता को जानता भी नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष शायद कोई पद भी होता है, लेकिन अब पिछले जो 11 महीनों में मैंने सुना है तो हर तरफ आप मीडिया के भी चहेते चेहरे बन चुके हैं, राजस्थान के तो बन ही चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है नेता प्रतिपक्ष होते हुए, आप अपनी राजस्थान के प्रति क्या जिम्मेदारी समझते हैं? देखिए, जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, सरकार से भी बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम सरकार ने जो वादे किए हैं, सरकार के जो दावे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का जो शासन है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उस पूरे की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी हमारी है। और उन सब चीज़ों को लेकर सदन चलता है उस समय तो सदन के अंदर, और जब सदन नहीं चल रहा है तो मीडिया को साथ लेकर उन सभी इश्यूज को, मुद्दों को उठाने का काम हमारा है, जिससे कि सरकार लाइन पे चले जी, सरकार पटरी से उतरे नहीं। यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है राजस्थान के अंदर कि यहाँ डबल इंजन की बात हो गई और इंजन दोनों उल्टे जुड़ गए जी, और एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, और गाड़ी इनकी पटरी से नीचे उतरी पड़ी है जी। लगातार जो है आम जन से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो बंद होती जा रही हैं,
गरीबों की पेंशन तक की स्कीम जो है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और लगातार हम इसको लेके सरकार के संपर्क में भी हैं, मीडिया के संपर्क में हैं, जनता के बीच में अपनी बात को हम रख रहे हैं। जी, आपका बात रखने का तरीका जो बहुत ही निराला बताया जाता है, क्योंकि अब भजनलाल सरकार है, लेकिन भजनलाल को भी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक बार मेरे याद है जब वो बात कर रहे थे कि जब मैं सरपंच था उस समय आपने फिर बताया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं थी, नरेगा तो बाद में चालू हुआ है। आप कब की बात कर रहे हैं? ये तो अचानक ही मैंने ये बात कही थी और ये बात जनता को बड़ी पसंद आई। अब मैं बम्बई गया, वहां भी लोग कह रहे थे कि साहब वो नरेगा वाली बात आपने बड़ी कही। वो मेरा कोई मुख्यमंत्री का कटघरे में खड़ा करने का मकसद नहीं था, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री स्तर का आदमी जनता के बीच में झूठ तो नहीं कहे। जी, जब वो सरपंच नहीं, उस समय नरेगा चल रही थी, और जब वो सरपंच हट गए थे उसके बाद नरेगा शुरू हुई। तो आप कह रहे हो कि मैं नरेगा में इतना काम कराया कि दूसरे सरपंच भी मुझसे पूछते थे। जी, तो एक गलत बात कम से कम जनप्रतिनिधि को नहीं कहनी चाहिए। आज जितनी हो ठीक है, जितना काम कराए उतना बताएं। आज मुझे खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी अब 11 महीने हो गए, 12 महीने जब पूरे हों तो वो बताएं कि मैंने एक साल में कितना काम किया है, और मैं भी बताऊंगा एक साल में कितना राजस्थान का नुकसान किया है। जी। नेता प्रतिपक्ष जी, एक सवाल मेरा आपसे और रहता है। आप अपनी जिम्मेदारी तो बेखूब निभा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता अब कहीं ना कहीं आपको एक बड़े चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर देख रही है। इस पे आपने कभी विचार किया या कभी कोई बात हुई? मेरा भाई कोई विचार नहीं है। मैं तो जनता की सेवा करनी है, जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने कई मीटिंगों में सुना था कि आप देखना चाहते हैं कि यदि कोई नेता, आपका अलवर का नेता यदि कोई मुख्यमंत्री पद पर पहुंचता है तो आपको वोट देना होगा। रामगढ़ में मैंने देखा था कि इसी नाम पर वोट लिए जा रहे थे। देखिए, रामगढ़ में बहुत अच्छा चुनाव हमारा हुआ, बहुत अच्छा चुनाव हमने लड़ा, बहुत नजदीक से हमारी जो है जीत होते होते रह गई जी, जिसमें सरकार की तरफ से जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, संसाधनों का दुरुपयोग किया गया, और लगातार जो है पिछले 1 महीने से ही जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे उन पे मुकदमे डालकर उनको 151 में बंद करके उनको डराया गया कि वो पोलिंग नहीं करें। ये इस प्रकार की साजिशें रची गई, अधिकारियों को, कर्मचारियों को डराया गया, धमकाया गया, जो राशन डीलर तक हैं उनके जाके ईओ बैठ गए। तो ये सरकार ने इसमें दुरुपयोग करके ही जीती, बाकी तो चुनाव कहाँ जीते हैं। यानी दुरुपयोग करके जीते, आप ये कहना चाहते हैं? 100%। लेकिन लोग कह रहे थे कि दुरुपयोग किया है। 1 सीट मात्र आप बचा पाए और कांग्रेस 4 सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई, ऐसा स्टेटमेंट आ रहा था। और हमने देखा भी कि कहीं ना कहीं हम खींवसर की बात करते हैं तो वहां पे आप आरोप लगा था आपकी पार्टी पे कि दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। देखिए, गठबंधन से वहां हम लगातार लड़ते रहे हैं, खींवसर सीट जो है वो, और अचानक चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ, और ये बात गलत है कि हम कोई मिलके लड़े हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता तो पहले से आरएलपी के साथ लगे हुए थे, तो अब भी ज्यादातर आरएलपी के साथ रहे। ये आरोप गलत है। जी, आरोप गलत है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जिनका कल जन्मदिन है। हमने जन्मदिन की अग्रिम बधाई इनको दे दी। हम इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।